संचालक महोदय जी का अपनी बात शुरू करने से पहले उन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए काम किया और धन्यवाद करते हुए जो आप लोगों की जो पूरी टीम है इस मंच का धन्यवाद करते हुए और हमारी चीफ गेस्ट को जयप्रकाश जो यहाँ पर हमने काम करना सीखा है इस धरती पे वहाँ पर उनका स्वागत करता है अपनी तरफ से पूरी टीम के साथ साथ। आप देश की नहीं पूरी दुनिया की जानी मानी पर्सनालिटी डॉक्टर इंदु चौधरी, प्रोफेसर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आप हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में आई, आपका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और स्पेशल गेस्ट और मेरे सभी सम्मानित साथियों, आप सभी साथी सुबह से इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं। आप सभी को जयप्रकाश अपनी तरफ से जय भीम का उद्घोष करता है। सम्मानित साथियों, सारी बातें लगभग हो चुकी हैं, आप लोग सब समझे समझाए लोग हैं। लगभग 20 साल से मैंने आप लोग के बीच में रह करके इधर सीखा है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो आपसे सीख करके गया हूं, लेकिन इतना वचन देता हूं मैं आप लोगों को, आप लोगों के बीच में आज से 20 साल पहले मैंने इसी पार्क में सबसे पहले महापुरुषों के इस मूवमेंट को ज्वाइन किया और 15 साल के संघर्ष को मैंने तय करते हुए बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त करके, जो कि इस मूवमेंट की तत्काल में वर्तमान में जो सबसे बड़ी हमारी मुखिया हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके बहन जी के बाद की सबसे ताकतवर कुर्सी पर पहुंच करके मैंने आप लोगों के बीच में जो काम सीखा, उसके लिए सम्मानित साथियों मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब जो आगे का समय बचा है, आगे लड़ाई लंबी है, उसकी मैं उस संघर्ष में मैं चल रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आप लोगों के बीच में कि औलाद 3 प्रकार की होती है, पूत, सपूत और कपूत। पूत उसको कहते हैं जो अपने माँ बाप के, अपने बुजुर्गों के, अपने महापुरुषों के, जो अपने साम्राज्य को ज्यों का त्यों बना के रखता है, उसको कम नहीं होने देता है, उसको पूत कहते हैं। जो अपने माँ बाप के कारोबार को, धंधे को, साम्राज्य को पीछे न जाने दे, ज्यों का त्यों बना करके रखे, उसे पूत कहते हैं। और जो अपने माँ बाप के, अपने महापुरुषों के, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा दे, उसे सपूत कहते हैं। और जो अपने माँ बाप के साम्राज्य को, महापुरुषों के कारोबार को पीछे धकेल दे, आगे ना बढ़ा पाए, पीछे ले जाए, उसे कपूत कहते हैं। तो सम्मानित साथियों, मैं तो सिर्फ इतना निवेदन करता हूँ, काम बहुत अच्छा चल रहा है खोड़ा के हमारे साथियों का, लेकिन मैं तो आपसे इतना निवेदन करने के लिए आया हूँ। मैंने साहब कांशीराम की अस्थियों को और उनकी राख को अपने हाथ में लेकर के ये कमिटमेंट किया था कि साहब आपने हमको सीएम दिया है, हम आपकी असली औलाद, असली सपूत औलाद उस समय कहलाएंगे जब आपके जाने के बाद इस देश का प्रधानमंत्री बना करके हम लोग देंगे, तब हम आपके असली सपूत कहलाएंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, काम चल रहा है, विपदाएं भी आ रही हैं, महापुरुषों के कार्यों को रोकने के लिए बहुत से लोग काम भी कर रहे हैं, विरोधी लोग। लेकिन जिस समाज में, जिस मूवमेंट के अंदर बाबा साहब जैसे लोगों ने जन्म लिया, वो कारोबार कभी भी पीछे नहीं जा सकता। साथियों, बाबा साहब इंसान नहीं थे, वो एक क्रांति थे, आसमान को जमीन पे लाने वाले, नदी को उल्टा पहाड़ पे चढ़ा देने वाले। और सम्मानित साथियों, जिस समय अगर कोई पूछे कि कौन
डॉक्टर अम्बेडकर, तो कह देना कि जिस समय इस देश के अंदर झूठ का बोलबाला था, अकेला वीर सपूत बाबा साहब अकेला पूरे मनुवाद से टकरा गया, और टकराया ही नहीं, पूरे मनुवाद को चकनाचूर करने का काम किया। उसका नाम था डॉक्टर अम्बेडकर सम्मानित। और दूसरी बात, पूरी दुनिया में अकेले डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे इंसान पैदा हुए, उन्होंने उसके भलाई के लिए भी काम किया, उनको भी अधिकार दिलाए जिस समाज ने उनका विरोध किया था। ओबीसी समाज का नेतृत्व करने वाला नेता नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने पटेल के होने के बावजूद भी जब वो दूसरों की गोदी में जाकर के बैठ गए, तो बाबा साहब ने वो ओबीसी समाज के लोगों को भी अधिकार देने का काम किया। एसटी समाज का कोई नेता नहीं था, लेकिन उनका ध्यान भी रखने का काम बाबा साहब ने किया। अकेले पूरी दुनिया के अंदर ऐसे समाज सुधारक पैदा हुए, सम्मानित साथियों, ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए, और सबके आंदोलन के अंदर, सबकी क्रांति के अंदर लाखों लाखों लोगों की जान गई, लेकिन बाबा साहब के पूरे जीवन में सफलता मिली, आंदोलन चला, क्रांति हुई, लेकिन एक भी चिड़िया तक की जान को जाने नहीं दिया। इस दुनिया का सबसे यूनिक व्यक्ति बाबा साहब, आप लोग उनकी जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सम्मानित साथियों घबराए नहीं, ये कारोबार आगे बढ़ेगा। ओबीसी समाज भी आज धीरे धीरे बात को लेकर के चल रहा है। जो बात कभी मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे, आज उस बात को ओबीसी समाज कह रहा है। लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने पूरे डिस्प्यूट को एक वाक्य में खत्म कर दिया कि हमको किसी के दूसरे के ग्रंथ में उसमें अमेंडमेंट करने का, संशोधन करने का, सुधार करने का कोई अधिकार नहीं है। जब बाबा साहब ने आर्टिकल 13 में ये लिख दिया है कि तुम्हें किसी के विवाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा असली ग्रंथ बाबा साहब का संविधान है, आप उस संविधान के बारे में बात कीजिए। तो सम्मानित साथियों, कारोबार आगे चल रहा है, चलेगा। हालांकि थोड़ा सा आपको महसूस हो रहा होगा, इस बात को मान्यवर साहब काशीराम कह के गए थे कि जब आप लोग बाबा साहब के रास्ते पे चलोगे तो ऐसा समय आएगा कांग्रेस नीचे चली जाएगी, जब कांग्रेस नीचे जाएगी आप थोड़े से ऊपर जाओगे, तुम सीएम की कुर्सी तक पहुंचोगे, और जब तुम सीएम की कुर्सी तक पहुंचोगे तो आपके आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ भाजपा में इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन तुम बाबा साहब के रास्ते पे चलना बंद मत करना, अपना धैर्य छोड़ मत देना। एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हारे खिलाफ भाजपा में गए हैं, जब उनको भाजपा के अंदर अपने समाज के अधिकार छीनते हुए दिखाई देंगे, तो वो भाजपा को छोड़ के एक दिन जरूर वापस आएंगे, और जब वो भाजपा को छोड़ के आएंगे तो भाजपा नीचे चली जाएगी, और जब भाजपा नीचे जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता पे आसीन हो जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक समय ऐसा आएगा आपको महसूस होगा कि जैसे कि ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर से इस मूवमेंट में कोई अच्छा व्यक्ति निकल के आएगा, फिर से ये मूवमेंट बूस्ट होगा, और अगले मूवमेंट की बूस्टिंग में ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जाकर के रुकेगा, और बाबा साहब का सपना पूरा होगा। आप लोगों को बाबा साहब के 132वें जयंती पर लख लख बधाई, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं इस प्रोग्राम का कोई गेस्ट नहीं था, मैं तो अभी दिल्ली में किसी काम से आया था, मैं बहुत कम इधर आता हूँ, तो मेरे साथियों से आयोजक साथियों से बातचीत हुई, हमने कहा कि हम भी आपके प्रोग्राम में आना चाहते हैं, तो मैं तो अनऑफिशियली आपका समय लिया, लेकिन आपने उसके बावजूद भी सुबह से लेकर के अब तक रात के 10 साढ़े 10 बज चुके हैं, आप लोग इस कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं, सफल बना रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं ये कारोबार इसी प्रकार से चलता रहेगा। सभी समाज के लोग इस मूवमेंट में आएंगे। बाबा साहब ने तो ब्राह्मण को भी उतना ही दिया, क्योंकि बाबा साहब से पहले के जो ग्रंथ थे वहाँ पे ब्राह्मणों को राजा बनने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने भारतीय संविधान में ब्राह्मणों को भी राजा बनने का अधिकार दिया। बातें बहुत सी हैं, लगभग 1 घंटे तक हमारी चीफ गेस्ट माननीय डॉक्टर इंदु चौधरी जी अपनी बात बता चुकी हैं। काफी आप लोग जागरूक लोग हो, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि ये कार्यक्रम अच्छा चले, जैसा आप लोग चाहें।
हम और वक्ताओं को भी सुनेंगे। मैं तो आपके बीच का आदमी हूँ, यहीं पर बैठा रहूंगा रात के चाहे 2 बजे तक भी आप बिठाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ये कारवां आगे बढ़ता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम, जय भगत सिंह, जय बसपा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।